मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सबका अपनी इस YouTube चैनल में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो भगवान विष्णु जी के अवतारों की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। हम कृष्ण कथा कर रहे हैं। आज मैं कृष्ण कथा से संबंधित 2-3 छोटे छोटे प्रसंगों का वर्णन करूँगा। जो संत महात्मा और दूसरे भागवत कथा वाचक होते हैं, वो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के कि वो उनको बहुत विस्तार से बताते हैं और फिर उसमें वो भक्तों की भावनाएं पूरी तरह से आसमान तक ले जाते हैं। लोग नाचने लगते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं। परंतु अब चूँकि मैं उस प्रकार का कथावाचक नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, और जो भी घटनाक्रम होता है या उसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, जो हमारे अपने धर्म के सिद्धांत हैं, वो आधुनिक संदर्भ में कहाँ तक व्यवहारिक हैं और उनका क्या उपादेयता है आज, मैं उसके संदर्भ में बात करता हूँ। तो इसलिए कुछ 1-2 प्रसंगों का मैं आज बात करूँगा। तो अब एक सबसे पहले आता है, कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है, सभी जानते हैं, वो राधा कृष्ण बोलते हैं। मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं, पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो। अब आप ये देखिए कि जिस समय गोकुल में इनका बहुत आतंक हुआ, कंस के भेजे हुए असुरों का, और कृष्ण को मारने के लिए, तो फिर वो वहाँ से छोड़ करके और थोड़ा सा अंदर वृंदावन में चले गए। अब वृंदावन के पास जो है वो बरसाना गांव था, तो वो वहाँ की निवासी जो है राधा, गोपी। हाँ, एक गोपी की बात भी ध्यान रखिए, गोपी का अर्थ कोई कन्या नहीं है, कोई लड़की से मतलब नहीं है। गोपी जो जिनके घर में गोप कार्य होता है, ये पशु से संबंधित, पशुधन से संबंधित दूध है, दही है, मक्खन है, इन सब का जो है कारोबार करते हैं। तो उसी में उनकी जीवनी चलती है। वो सारे गोपियाँ कहलाते हैं। उनकी आयु छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। तो उसमें कोई भेद अपने को करने का प्रश्न नहीं है। तो जो वहाँ की एक जो राधा है, वो वहाँ के मुखिया की लड़की थी। ये नंद बाबा के मुखिया थे, नंद बाबा मुखिया थे, उनके पुत्र थे। तो इस कारण जो है, जब आपस में मिलना हुआ तो एक स्वाभाविक होता है कि एक आपस में प्रेम भाव से बातचीत होती है। तो अब जिस समय ये पूरा छोड़ करके वहाँ से सारे मथुरा गए हैं, तब तो इनकी आयु 14 साल के आसपास थी। तो वो उस समय 1 आध साल जो है, कहते हैं राधा उनसे बड़ी थी, इतनी तो आयु उनकी थी। अब लोगों ने उसको जो है तमाम तरह से फिल्मी गीतों में भी, फिल्मी कहानियों में भी, दूसरे में भी राधा कृष्ण को प्रेम प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु तो ऐसा नहीं है। वो एक अटूट प्रेम का प्रतीक है, और अटूट प्रेम आत्मा परमात्मा के संदर्भ में ही उसका प्रयोग होता है। यह हमको ध्यान में रखना है। अब आप इसके संदर्भ में जो एक सबसे बड़ी घटना आती है, एक बात आती है, वो आती है महारास लीला की। रासलीला तो है कि सभी आप परस्पर मिलकर के गा रहे हैं। तो अब गोप भी हैं, गोपियां भी हैं। गोप गाय चराने जाते हैं, तो बच्चे बच्चे तो जाते हैं। आप गांव में देखिए, छोटे छोटे बच्चे गाय चराने जाने लगते, चलने लगते हैं। तो थोड़ा हुए नहीं, स्कूल जाना नहीं है, गाय चराने चल दी। तो आप भी देखते हो, गाँव में गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं। कितने बड़े बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, अपने जाने लगते हैं सब। तो सबकी देखा देखी, वो भी घर में बैठ के क्या करेंगे, चलो बाहर को आते हैं, सारा दिन घूम आते हैं, खेलते रहते हैं वहाँ। तो अब वो जो है गोपियाँ हैं, तो उनके साथ भी मेल जोल हो रहा है। तो एक समाज में धर्म संस्कृति जो है वो सदैव से रही है, गीत संगीत रहा है। तो वो गाना बजाना कोई उत्सव होता तो बड़े प्रेम भाव से सब मिल करके करते हैं, शुरू से करते आए, हर एक समाज में करते आए। तो महारास लीला जो है एक विशेष प्रसंग बनता है। क्या उसमें बनता है कि रात्रि में पूर्णिमा के समय जो है, वो सारी गोपियां आ जाती हैं, भगवान कृष्ण के साथ में नृत्य करती हैं, और सभी जो है वो भगवान कृष्ण, जितनी गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार का कथा सामने आती है, इस प्रकार कथा जो है वाचन किया जाता है।
अब आप ये देखिए कि धर्म है, उसमें भी कहा गया है, हमारे धर्म का जो पहला सिद्धांत वो तर्क का है। अब बुद्धि के आधार पर भी उसका हमको चिंतन करना चाहिए कि कोई अगर घटना है तो कवि का कार्य तो ये है कि वो अलंकार लगा करके, अतिशयोक्ति लगा के आपको एक ऐसे विस्तार से बता दे, लेकिन आपको उसकी वास्तविकता का भी ध्यान देना चाहिए। अब उस समय की बात से हम आज की तुलना करें गरबा की, आप देखें गरबा होता है कब होता है? दुर्गा पूजा को अवसर पर होता है। पहले केवल गुजरात में सीमित था, अब उत्तर भारत में तो पूरे देश में फैल गया है। मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, सब जगह गरबा करने लगे। अब नृत्य में जो है वह पुरुष भी भाग लेते हैं और महिलाएं भी भाग लेती हैं, लड़कियां भी भाग लेती हैं, लड़के भी भाग लेते हैं, मिलके भी करते हैं, और दोनों के अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। तो वहाँ आपने खास बात क्या देखी होगी कि जब एक तरह के कार्यक्रम चलते हैं तो उनमें सौंदर्य लाने के लिए सब एक ही जैसी वेशभूषा पहन के आते हैं। एक जैसी उन्होंने तय कर दी कि इस रंग का जो है ऊपर कमीज होगी और नीचे उसका धोती होगी या सलवार होगी, पैजामा चूड़ीदार पैजामा होगा, जो भी तय कर दी, एक ही जैसी सारे पहनते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर पुरुष होते हैं तो वो अपने हिसाब से पहनते हैं, और बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं, वो अपने हिसाब से पहनती हैं। आप नृत्य भी देखिए, कितने लोग मिलकर एक साथ करते हैं, सारे एक जैसे वेशभूषा पहनते हैं। तो जब महारास लीला हुई और रात्रि के समय हुई तो गोपियां आई रासलीला करने के लिए, लेकिन आप ये बताइए मेरे को कि अगर कोई कार्यक्रम आयोजन होता है तो क्या बंदे घर में सोते रहते हैं? या गोपियां गई कृष्ण के साथ, उनको नाचना है तो वो बाहर से कुंडी चढ़ा के गई कि बाहर निकल के आ ना जाए कि देखें कि हम नाच रहे हैं? ऐसा होता है क्या? अरे भाई, वो भी तो नृत्य करेंगे। आप बताइए ना, गरबा में सब मिलके करते हैं कि नहीं करते? एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। तो जो महारास लीला हुई वहां पर सबने एक ही जैसा वेशभूषा सजाई, क्योंकि कृष्ण बहुत ही लोकप्रिय थे, एक तो सुंदर थे, बातें बहुत अच्छी करते थे, शक्तिशाली बहुत थे, उन्होंने अजूबे काम किए थे, अनेक दैत्यों राक्षसों को मारा था, बड़ा मानित सम्मानित थे। इसलिए और वो नृत्य भी और बांसुरी भी, संगीत भी बहुत अच्छा उनका था। स्वाभाविक है कि ये सारे उनका मान सम्मान करेंगे। तो फिर उसमें यह तय हुआ कि जितने गोप हैं वो सारे कृष्ण के रूप में आएंगे, जितनी गोपियां हैं सारी राधा के रूप में आएंगी, और इस प्रकार मिलकर सब महारास लीला करेंगे, बहुत ही आनंद रहेगा। तो ये जो है महारास लीला का, केवल कृष्ण आए और सारी गोपियों के साथ में रात भर नृत्य होता रहा, और सारे गोप जो हैं वो अपना चादर तान करके बंद ताले में सोते रहे, ऐसा होता है क्या? है ना? तो क्या होता है, कोई चीज़ हमको बुद्धि से भी सोचनी चाहिए कि क्या संभव है, किस प्रकार से व्यावहारिक रूप उससे क्या हो सकता है। एक ये बात हो गई। अब मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जैसे एक दूसरा एक रूप आता है, सुदामा जी की बात आती है, तो वो भी जब कथावाचक सुनाते हैं तो एकदम लोगों को हृदय द्रवित हो जाते हैं कि बेचारे कितने गरीब हैं और कितने कष्टों में रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्ति कोई व्यवसाय नहीं होगा, आय का स्रोत नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो चेहरे से दयनीय हो जाएगा। बाकी परिवार वस्त्र और रहन सहन तो होगा ही होगा, चेहरे से भी होगा। क्यों? खाने को नहीं मिलेगा तो चेहरे में चमक कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी? आप ही बताओ। आप भी दो एक दिन पास रख लो, देखो शाम तक चेहरा कैसा होता है। तो वो अब जब उनको जो है कि हमको ब्रह्म ज्ञान करना है, भाई ब्रह्म ज्ञान करना है तो आप अपना गुरुकुल चलाओ। आपको ब्रह्म ज्ञान करना है तो आप कहीं जा कर के शैक्षिकीय कार्य करो, कहीं जाके वो करो, पुरोहिती करो। तो भाई इतने सारे पंडित हैं, कुछ तो आय का स्रोत होता है कि नहीं होता है? तो करना पड़ता है ना। तो आपने कहा नहीं, हमें तो उपासना करनी है और केवल भिक्षा मांगनी है, और कितने 5 घर से मांगनी है। और शुरू को जो चले गए, जिसने दिया 5 घर हो गए, मिला नहीं मिला वापिस आ गए। अब आप चलोगे और शुरू से 5 घर मांगोगे तो वही सोचेंगे रोज रोज ये भिखारी को भिक्षा क्यों देते रहे भाई, ये कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। हम भी आज सोचते हैं कोई भिखारी आता है, क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो अगर उनको ब्रह्म ज्ञान और पूजा तपस्या में ही रहना था तो क्या आवश्यक थी विवाह करने की? क्या आवश्यकता थी परिवार को बढ़ाने की और सबको भूखा रखने की अपने उसके कारण? आप बताइए। तो एक ये उसका पक्ष है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, तो हमारी आजीविका का, हमको आत्मनिर्भर बनने का साधन भी उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा वैसी दयनीय स्थिति हो जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, अब वो घर से आए, पत्नी ने किस काम के लिए भेजा? कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, आप जाओगे तो हमारी कुछ समस्या का हल हो जाएगा, कुछ धन दौलत मिल जाएगी, तो हमारा भी कुछ दिन का परिवार आराम से चलेगा, कोई व्यवस्था हो सकता है कर दें। इसी आशा से गए थे ना। लेकिन वो जब जाते हैं तो संकोचवश
कोई भी शब्द नहीं कहते। भगवान कृष्ण का क्या व्यवहार है? भगवान कृष्ण उनके साथ बचपन के मित्र की तरह, गुरु भाई की तरह, जो सगे भाई के समान ही माना जाता है, गुरु भाई की तरह प्रेम रखते और किसी भी तरह का भेद नहीं करते। ये देखिए भगवान कृष्ण है, कोई भेद उनके मन में नहीं है, वो उसी तरह मित्र मानते हैं। और ब्राह्मण ऊपर से है इसलिए लाते हैं तो उनको अपने आसन पर बैठा के सम्मान देते हैं, उनके चरण प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते हैं। कृष्ण की महानता देखिए, कोई भेद नहीं किया उन्होंने अपनी पूरी गरिमा दिखाई, कोई उस पर दया नहीं कर रहे। स्वाभाविक उनका स्वभाव ही ऐसा है, सबके प्रति इस प्रकार का उनका स्वभाव है, सरल है उनका व्यवहार है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी घटना है भगवान कृष्ण की तरफ से। फिर जब उसने कुछ नहीं मांगा सुदामा ने भगवान कृष्ण से, तो कृष्ण क्यों कहते हैं तुम्हारी क्या दयनीय स्थिति, तुम्हारी स्थिति क्या, क्यों इतनी खराब है, क्यों उसको बेचारा सिद्ध करें। अब देखिए ये व्यवहारिक एक बात आती है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है बहुत ज़्यादा और हमारा प्रिय है, हम उसको देखने गए और देखा उसकी शक्ल बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया। कृष्ण तो कुछ खा गया, अरे आप कितने कमज़ोर हो गए, हमें बोल दिया तो आप कितने कमज़ोर हो गए। अरे वो तो पहले से बीमार है, आप और उसके दुख को दुख बढ़ा रहे हो। अरे आपको तो उसको सांत्वना देनी चाहिए कि अरे नहीं भाई आप चिंता मत करो, बुखार हो जाता है, ठीक है थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, पर अब जहाँ आपका बुखार गया, ये स्वास्थ्य ठीक हुआ, आपने खाना पीना शुरू किया, आप फिर से स्वस्थ हो जाओगे, फिर से पूर्ववत अवस्था को प्राप्त कर लोगे, ऊर्जा आ जाएगी, क्यों चिंता करते हो। एक यह पक्ष है। और दूसरा ये पक्ष है कि भाई आप उसको अरे बेचारे आप कितने गर्म हो गए, अरे आप कितने बीमार पड़ गए, अब बताइए आप ठीक भी नहीं हो पा रहे हो, और उसको कर दिया। तो दयनीय स्थिति प्रकट करके उसको और मानसिक संताप नहीं देना चाहिए। अगर आपने बेचारा कहा, आपने उसको सहानुभूति दिखाई, तो आपने उस पर दया की, और जब दया की तो उसको मानसिक तनाव आपने उस पर बढ़ा दिया। तो ये व्यवहार की बात है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी कष्ट में व्यक्ति हो हम उसकी मदद कर सकते हो, उससे राहत दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं दे सकते तो हम उसको बातों से ही उत्साहित करें। तो कृष्ण बड़े प्रेम से व्यवहार करते रहते हैं, जैसे कोई बात है ही नहीं, कोई घटना है ही नहीं, लेकिन भगवान है, दिल की बात पहले समझ जाते हैं क्या है इसके दिल में, कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटते। जब तक वो वहाँ पहुँचता, पैदल ही तो जाना था सुदामा को, अब जब तक वो अपने घर तक पहुँचे तब तक उन्होंने पूरी व्यवस्था करके वहाँ सारा उसका निवास वास सब सुधरवा दिया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी घटना हो गई। आप देखिए विश्व में इस प्रकार की मित्रता, इस प्रकार का सहृदयतापन आप कहीं नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है ना, बाकी सब तो नहीं है ना, ये खास बात है। तो ये एक जो है हमको, अब देखिए कथा किस प्रकार सुनाते हैं, द्रवित कर देंगे, पर मुझे उसमें कुछ लेना नहीं है। क्यों? मैं द्रवित तो कर दूं, लेकिन आपको उससे व्यवहारिक जीवन में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो मैं ऐसी कोई कथा प्रोफेसर होने के नाते, समाज विज्ञानी, राजनीति विज्ञानी के नाते नहीं कहता, ठीक है ना। तो ये बात हमको ध्यान रखनी, तो इस बात मैंने ये कही। अब एक आप ये देखिए, एक और कथा आती है, शिशुपाल वध की बात आती है। तो शिशुपाल जो है वो कृष्ण जी के बुआ का, उनके बुआ ममेरे भाई हैं दोनों एक दूसरे के। तो उसको उत्पन्न हुआ था, तो उसके एक टाइप उसके कुंडल उंडल कान में चिपके हुए थे। तो ये था कि जो जिसके व्यक्ति की गोदी में जाने से इसके ये गिर जाएंगे तो उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो अब जब वो सब मिलने गए और कृष्ण भी उसको मिलने के लिए गए, कृष्ण थोड़े बड़े हो गए थे, मिलने गए, जैसे गोदी में लिया उसके गिर गए। उसकी माँ घबरा गई, अरे ये तो उसका भाई है और इसी के हाथों इसकी मृत्यु लिखी है। तो उसने देखते हुए, कृष्ण तो शक्तिशाली सिद्ध हो ही गए थे, तब तक कंस को मार दिया था, कई लोगों को हरा दिया था, तो कहा ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़े माने कि भाई देखो बेटा, तुम ऐसा नहीं करना कि तुम अपने छोटे भाई को इस प्रकार से तुम मार दो, कभी तुम मुझे इस बात का आश्वासन दो। तो उसने कहा बुआ मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, लेकिन उसकी एक सीमा है, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूँगा, पर 100 के बाद अगर 101 करेगा तो मेरी क्षमा करने की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप अपने पुत्र को इस प्रकार ज्ञान शिक्षा दीजिए कि ताकि वो सीमा के अंदर रहे। समझा दिया, प्रेम से समझा दिया, कोई उस प्रकार से ना क्रोध से कहा, ना कोई किसी मनोविकार से कहा, नहीं, सामान्य एक बात समझा दी, हो गया काम उनका। ये 100 अपराध किस बात के करेगा, कौन सा दोनों साथ साथ रह रहेंगे, दोनों गाली गलौज रोज बैठ के करते रहेंगे। लेकिन
समय से मिलने मुलाकातें हुई, जो भी हुआ बातें बढ़ती गई और कृष्ण काउंट करते गए, गिनते चले गए सबको। और जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस समय बुलाया गया इन लोगों को भी, दो शिशुपाल भी पहुंचे और ये हुआ कि युधिष्ठिर ने कहा कि पूजा किसकी करनी है, तो कहने लगे कृष्ण की पूजा होगी। अब कृष्ण की जब है पूजा के स्थान में उनको बिठाया गया, तो अरे हम राजाओं के होते हुए ग्वाले की पूजा की जाएगी, ऐसा कैसे संभव है। तो अब उसके बाद फिर उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। जब कर दिया तो जब 100 हो गया, कृष्ण का 100 नंबर हो गया पूरा, फिर उसने नहीं माना तो चक्र से तुरंत सिर काट दिया, देर नहीं किया, उसे वध कर दिया। अब एक और घटना इसी पैरेलल है, वो है पौंड्र नाम का एक राजा था, वो भी गुजरात के एक क्षेत्र में था। तो उसने क्या किया, वो मायावी था और उसने जो है अपने 4 हाथ पैर बना, 4 उसने अपने भी हाथ बना लिए, 2 के बदले 4, कुछ कृत्रिम बना लिए या कैसे करके कर लिए। और वो भी लेटता था तो विष्णु भगवान की जैसी शैया बना करके भी आराम करता था और कहता था मैं विष्णु का अवतार हूँ और असली वासुदेव मैं हूँ। तो जब लोग कहें नहीं वो तो कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र वो हैं, अरे असली वासुदेव तो मैं हूँ, विष्णु का अवतार तो मैं हूँ, वो तो झूठा ही बना हुआ है, मैं उसको बताऊंगा, वो मेरे से युद्ध में खड़ा हो सकता है मेरे सामने, मेरी इतनी शक्ति में भगवान हूँ। और जब उसके बीच में दोनों में युद्ध होता है तो कृष्ण देख रहे हैं कि ये पौंड्र जो है जबरदस्ती का कृष्ण बना हुआ है, लेकिन अब बना है, उन्हीं को रूप धारण कर लिया, भाई अब क्या किया जाए। तो युद्ध होता है, अब युद्ध होता है तो वो जो उसने आर्टिफिशियल कृत्रिम हाथ लगाए थे, कुछ किए थे, वो काट दिए, उसके तमाम राज्य नष्ट कर दिया, वो कर दिया, उसका वध नहीं किया। बाद में उसको एहसास हुआ मैं नहीं बच पाऊंगा इनके प्रभाव से, अब मुझे मरना पड़ेगा। तो वो अपने अपराध स्वीकार कर लिया, उसका सारा अभिमान तिरोहित हो गया और उसने क्षमा याचना कर ली, भगवान मुझसे भूल हो गई, आप ही भगवान हो और मैंने अपने को जबरन घोषित कर दिया और आपका मैंने अपमान किया, मैं आपका दोषी हूँ, आप मुझे सजा दीजिए। जब उसने अभिमान शून्य हो गया तो भगवान कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया। देखिए उसको नहीं मारा और शिशुपाल को मार दिया। क्यों? लोग कहते हैं ना जेल में डालो, सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, पर मनोवैज्ञानिक ये भी देखे कि सुधार होने की सीमा है कि नहीं है। अगर सुधार होने की सीमा है, अचानक गलती हो गई, भावावेश में हो गई, आप उसको सुधरने का मौका दीजिए। लेकिन कोई अपराधी है, भयंकर अपराध करता है, बार बार करता है, आगे फिर करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ना किसी भी तरह से समाज के हित में नहीं है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की उनकी शिक्षा आती है भगवान कृष्ण की सामाजिक राजनीतिक व्यवहार में। एक को मार दिया तुरंत, सब खाली गाली गलौज करने से, और इसने इतना बड़ा युद्ध किया कृष्ण के साथ, फिर भी उसको क्षमा कर दिया, उसको नहीं मारा, देख रहे थे ये गलती कर रहा है, अभी सुधरेगा ही। तो ये जो मनोवैज्ञानिक एक क्षमता है दूसरे को का मूल्यांकन करने की, ये बहुत बड़ी घटना है, ये सब नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई काम होता है, नियुक्ति होती है, कोई परीक्षाएं होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक को लगाया जाता है, उनके हिसाब से प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं, पूछा जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं तो उनका हमको ध्यान में रखना है। जब हम कृष्ण कथा कहते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, तो हम उसका अपनी गंभीरता से सोचें कि आखिर इसके व्यवहारिक जीवन में हमारे क्या महत्व है। ये सब आवश्यक बात है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं अपनी वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। हम अब इसके अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। तो हम अब कृष्ण की जीवन की जो सामान्य घटनाएं, हम केवल उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम योग पर चर्चा करेंगे, जो उन्होंने अनेक तरह के योग कहे हैं। फिर हम उनके जो कर्म का जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है और जिसके बारे में हमारे कथाकारों ने लोगों को बहुत ही भ्रमित कर रखा है, हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे आपके सामने, ताकि आप उसका व्यवहारिक रूप समझ सकें और ये सोच सकें कि उन्होंने क्या कहा है और लोग हमको किस रूप में उसको समझा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, उसको मित्रों में शेयर करिए और अच्छी बातों पर चर्चा करिए। अच्छी बातों की चर्चा करेंगे तो अच्छी बातों का ही विस्तार होगा, हमारा समाज सुखी बनेगा और हमारे सबके अंदर शांति स्थापित रहेगी, सब अच्छी प्रगति करेंगे।